Hello sir, I am Pavitra. I am going to review an app today which has been made on behalf of NYK Solution. This is a great app that make a patient appointment according to the doctor's schedule. So let's see what are the features are available on this app. Let's continue till end this videos. सो ये रहा हमारा डॉक्टर अपॉइंटमेंट का पब्लिक डैशबोर्ड। तो जिसमें राइट साइड कॉर्नर में साइन अप और लॉगिन का दोनों ही बटन दिया गया है। तो लॉगिन में यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर और पासवर्ड और साइन अप का बटन, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड दिया गया है। तो पहले लॉगिन करने से पहले हमको साइन अप करना पड़ता है, जिसमें साइन अप पेज में पेशेंट का फर्स्ट नेम और पेशेंट का लास्ट नेम जो है कि अंकिता और पानी है, और यहाँ पे पेशेंट का मेल आईडी, तो फिर यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर। तो मेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड मेल आईडी होना चाहिए, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब पेशेंट का डिटेल्स हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाहिए ताकि वो लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये रहा, सक्सेस हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया एक पेशेंट का। तो ये रहा पब्लिक डैशबोर्ड। तो राइट साइड कॉर्नर पे हम चलते हैं लॉगिन करने के लिए। तो मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन में डाला था वही मोबाइल नंबर डालते हैं, और जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के दिए थे वो पासवर्ड डालते हैं, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये रहा है पेशेंट का डैशबोर्ड। तो राइट साइड में देखे होंगे अंकिता पानी लिखा हुआ है, यहाँ पे हाय अंकिता पानी मेक योर अपॉइंटमेंट टुडे। तो ये है रहा बुक नाउ का अपॉइंटमेंट। तो जब पेशेंट अपॉइंटमेंट करेगा इस बुक नाउ पर क्लिक करेगा। तो यही रहा, जब अपॉइंटमेंट पेशेंट होगा तो बुक नाउ में होगा। तो बुक नाउ को क्लिक कर दिए तो अभी अपॉइंटमेंट पेज आ गया। तो अपॉइंटमेंट पेज में पेशेंट का इन्फॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स दिया रहा है, जो कि सिम्टम, एक सिम्टम है और एक कॉमेंट है। वो दोनों मैंडेटरी फील्ड है। तो सिम्टम में डालते हैं पेशेंट का सिम्टम, यानी कि पेशेंट को क्या हुआ है उसका रीज़न। तो इसलिए हालांकि मैं पेशेंट का रीज़न डाला है स्टोमक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है, जो कि मैंडेटरी फील्ड है। तो कमेंट में डालता हूँ हमारे सिम्टम के हिसाब से, जो भी कमेंट होगा वही कमेंट डाल देता हूँ। तो सर आई हैव स्टोमक प्रॉब्लम बिफोर 7 days ago। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे है मेक अपॉइंटमेंट। तो मेक अपॉइंटमेंट को बटन को क्लिक कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। तो अपॉइंटमेंट में क्या आएगा, आप आईडी, पेशेंट आईसी यानी कि मोबाइल नंबर, पेशेंट नेम, डे, शेड्यूल डेट, सेट टाइम, एंड टाइम, और यहाँ पे हम हमारा अपॉइंटमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा यानी कि अपॉइंटमेंट का टोकन, जो हम यहाँ इस टोकन को देखते ही हमारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही वाला टोकन को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे दो है, होम और अपॉइंटमेंट। तो हम प्रोफाइल की ओर से चलते हैं, जैसे कि पेशेंट का यही है उसका प्रोफाइल। तो जितने भी प्रोफाइल में जो डाटा डाले थे, इन्फॉर्मेशन डाले थे, तो वहीं पर है। तो फिर ये प्रोफाइल हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अपडेट का डायलॉग आ गया। तो उसमें कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि होम में जाते ही तुमको आप यहीं पे देखे होगे कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो हम अब प्रोफाइल को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हैं। तो अपडेट प्रोफाइल को चलते हैं। यहाँ पे देखिए मार्शल स्टेटस में दे दिए, फ़ोन नंबर भी इनकम्प्लीट था और एड्रेस भी इनकम्प्लीट था। एड्रेस भी कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे कि एड्रेस को यहाँ पे भी भुवनेश्वर डाल देता हूँ और अपडेट इन्फो पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा प्रोफाइल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। देखो ये डायलॉग नहीं आ रहा है, जो पॉपअप मैसेज आ रहा था इनकम्प्लीट प्रोफाइल, तो मैं लॉग कर देता हूँ फ़िलहाल। तो हम ये पेशेंट का हो गया सब अपॉइंटमेंट। तो हम चलते हैं एडमिन की ओर, यानी कि डॉक्टर का पेज कर चलते हैं। तो डॉक्टर पेज को जाने के लिए तो हमें नीचे है एडमिन लॉगिन, तो ही एडमिन लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो ये वाला जो पेज है वो डॉक्टर का पेज है, लॉगिन पेज। तो इन पे पासवर्ड और यूज़र डाल देते हैं और लॉगिन को क्लिक कर देते हैं। तो ये रहा डॉक्टर सर का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर वेलकम डॉक्टर आकाश त्रिपाठी, तो ये जो पेज है आकाश त्रिपाठी के नाम से हुआ है। तो ये देखिए, ये जो पेशेंट हम डाले थे अंकिता पानी, तो ये पेशेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो किए थे वो अपॉइंटमेंट लिस्ट में आ गया है। तो डैशबोर्ड में है अपॉइंटमेंट लिस्ट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिस्ट आ गया है, उसमें अपॉइंटमेंट का सारे डाटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस है प्रोसेस और कंप्लीट में यहाँ पे चेक करना है जब पेशेंट इन और आउट होगा, जब पेशेंट का यानी कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पे कंप्लीट चेक बॉक्स में चेक करना है। तो चेक करके यहाँ पे अभी चेक कर देते हैं, यानी कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तभी यहाँ पे कंप्लीट पर चेक कर देंगे। तो चेक करने के बाद अपडेट की बटन को दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह स्टेटस में डन हो गया है, यानी कि पेशेंट का चेकअप कंप्लीट हो गया, चेकआउट हो गया। तो यहाँ पे हम नीचे है जो दूसरा वाला डॉक्टर शेड्यूल है। तो ये डॉक्टर शेड्यूल पे क्या होगा कि तो डॉक्टर अपना शेड्यूल देगा यहाँ पे। तो शेड्यूल देने से यहाँ पे नीचे है शेड्यूल लिस्ट, तो जो भी डॉक्टर का शेड्यूल होगा तो नीचे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 शेड्यूल डाल देते हैं, जैसे कि आज 10 तारीख है तो 10 तारीख का मैं एक शेड्यूल डाल देता हूँ। तो 10 तारीख का शेड्यूल डाल दिया। 10 तारीख को कौन सा डे लगता है, 10 तारीख को ट्यूसडे लगता है, तो यहाँ पे ट्यूसडे डाल देता हूँ। और स्टार्ट टाइम यानी कि कौन से टाइम पर डॉक्टर मौजूद होंगे, 8 AM से एंड टाइम 12 PM तक डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। तो यही होता है डॉक्टर का शेड्यूल। तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो कि शेड्यूल ऐड हो गया 10 तारीख को 8 से 12 तक। तो यहाँ पे डॉक्टर 10 तारीख को 8 से 12 तक अवेलेबल रहेंगे। तो ये शेड्यूल आज आएगा यहाँ पे हमारा जो पब्लिक डैशबोर्ड है, तो वहाँ से ये शेड्यूल आ जाएगा। तो ये है पेशेंट का लिस्ट है, जो पेशेंट जितने भी सारे पेशेंट रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यही उनका लिस्ट रहेगा, यानी कि वो लिस्ट डॉक्टर ही सिर्फ दिख पाएगा। तो जैसे कि पेशेंट का एक प्रोफाइल होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर जी का की एक प्रोफाइल भी होते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर के प्रोफाइल की ओर। जैसे कि हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो ये आ गया डॉक्टर का प्रोफाइल। तो डॉक्टर प्रोफाइल जैसे कि पेशेंट का प्रोफाइल जैसे थे इसी तरह डॉक्टर का प्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर अपना प्रोफाइल को भी अपडेट भी कर सकता है। तो इधर देखिए मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस में भुवनेश्वर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे साइड में रसूलगढ़ डाल देता हूँ। तो साइड में रसूलगढ़ आ गया, तो अपडेट क्लिक कर दिए।
तो देखिए यहाँ पे बीबीआर के साथ रसूलगढ़ भी आ गया। तो ये होता है डॉक्टर का प्रोफाइल। तो फिलहाल हम लॉग आउट कर देते हैं और शेड्यूल हम चेक करते हैं पब्लिक डैशबोर्ड में। तो ये उसका शेड्यूल चेक करने का डैशबोर्ड है, पब्लिक डैशबोर्ड, जो कि कोई भी उसमें चेक कर सकता है। तो अभी देखिए हम चेक करते हैं जो किए थे 9 तारीख को। यहाँ पे 9 तारीख को हम कोई शेड्यूल ऐड नहीं किए हैं तो इसलिए डॉक्टर नॉट अवेलेबल। और 10 तारीख को अभी तो शेड्यूल ऐड किए हैं तो इसलिए अवेलेबल है 8 से 12 PM तक। 11 तारीख को भी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि हम शेड्यूल नहीं डाले थे। और 8 तारीख को पहले से था, जो पहले था, इसीलिए नॉट अवेलेबल ले रहा है। तो देखिए, तो ये रहा था डॉक्टर का चेकिंग शेड्यूल। तो हम फिर और डालते हैं, जैसे कि डॉक्टर के पेज और डालते हैं तो इसे और एक शेड्यूल डाल देते हैं। लॉगिन किए तो इधर से 8 शेड्यूल हम डालते हैं डॉक्टर शेड्यूल पर। देखिए हमारा 10 तारीख को शेड्यूल था और 8 तारीख को था और 7 तारीख को भी था। जो पिछले शेड्यूल है वो नॉट अवेलेबल है और आज हम जो डाले हैं वो अवेलेबल है। चलिए तो हम अभी शेड्यूल डाल करते हैं 11 तारीख को। तो 11 तारीख को हम शेड्यूल ऐड करते हैं, यानी 11 तारीख को कौन सा डे लगता है। 11 तारीख को वेडनेसडे होता है तो हम यहाँ पे वेडनेसडे डाल देते हैं और कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक वो अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि 9 AM से 1:45 PM तक डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे 11 तारीख को। तो हमने अभी शेड्यूल ऐड कर दिए, सक्सेसफुली हो गया। तो नीचे देखिए हमारा शेड्यूल आ चुका होगा। देखिए 11 तारीख को वेडनेसडे 9 से 1:45 डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो हम चलते हैं, अभी लॉग आउट कर देते हैं और पब्लिक डैशबोर्ड में चलते हैं और शेड्यूल चेक करते हैं। तो 11 तारीख को देखते हैं। देखिए जो 11 तारीख को 9 से 1:45 PM तक डॉक्टर अवेलेबल है। ओके, और अब 12 तारीख को चेक करते हैं। 12 तारीख को शेड्यूल नहीं डाले इसीलिए डॉक्टर नॉट अवेलेबल दिस मोमेंट लिख रहे हैं। तो ओके, तो फिलहाल इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।